बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि मैंने कल गुज़िश्ता रोज़ जो है मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कराची डिफेंस फेज़ 6 ख़ियाबान मुजाहिद में एक माँ जो है उसने अपने 2 मासूम बच्चों को, जिसमें 7 साला ज़रार और 4.5 साला सुमैया शामिल हैं, और माँ ने किस तरह उनके गले पे छुरी फेर के उनको कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, ये जो मियाँ बीवी हैं इनमें अलहदगी तो हो चुकी थी, बट पुलिस ने अभी जो कुछ तहकीकात की हैं उसमें जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक ये जो मियाँ बीवी हैं, बच्चों के सिलसिले में अक्सर इनकी बातचीत होती रहती थी। जो वाइफ है वो अदीबा, जो कि अपने एक्स हस्बैंड को अक्सर मैसेज करती और उससे पूछती कि बच्चे जो हैं इनके कपड़े किस तरह के लेके आने हैं, बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को घर पे अकेला मत छोड़ना, बच्चे जो हैं ये तन्हाई फील करते हैं, इनको मेरी तरफ ले आओ। यानी कि बच्चों के सिलसिले में अब ज़ाहिर है मियाँ बीवी का रिश्ता तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो एक रिश्ता बच्चों की वजह से है, ज़ाहिर है वो उस बच्चे का बाप है, अब ये रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता था। तो लिहाजा जब 14 अगस्त थी उस वक्त भी अदीबा ने बाकायदा अपने हस्बैंड को कॉल की और उसको एडवाइस दी कि बच्चों के कपड़े किस तरह के लेने हैं, ज़रार के शूज़ कैसे आएंगे, और इसके अलावा सुमैया की जो है वो शर्ट कैसी लेनी है, इन दोनों की कैप्स किस तरह की लेनी है। और उसके बाद माँ जो है वो 14 अगस्त को ये बच्चे जो कि बहुत ही जोशो खरोश के साथ और बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों बच्चे, यकीन जाने के तस्वीर और वीडियो देख के हिम्मत नहीं पड़ती। और ये दोनों बच्चे जो हैं जब माँ के पास आते हैं तो उस वक्त माँ जो है उसने जिस तरह ये कदम उठाया, दोनों बच्चों को जो है वो ज़िबा कर दिया और बारी बारी किया दोनों को। अब नाजरीन, ये जो अदीबा है ये कहती हैं कि मुझे जब भी मेरा बेटा मिलता वो मुझे कहता कि अम्मा मुझे ऐसी जगह पहुंचा दे जहां मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। और नाजरीन, आप सोच सकते हैं कि एक 7 साल का बच्चा उस वक्त किस ज़हनी कैफियत में होगा जब वो ये बातें करता होगा, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है। और ज़रार जानता था और समझता था कि मेरे वालिदैन में सेपरेशन हो चुका है, और वो दूसरे बच्चों को अपने वालिदैन के साथ जब देखता होगा तो यकीनन बच्चे के जहन में 100 बातें जो हैं, 100 सवालात जो हैं वो जन्म लेते होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेंटली बहुत हसास होते हैं और वो इन बातों को बहुत फील करते हैं कि कभी के वो बच्चे फुटबॉल बने हुए हैं, कभी तो वो माँ की तरफ जा रहे हैं माँ से मिलने और फिर कभी बाप के पास आ रहे हैं। और नाजरीन, ये बच्चे जो हैं, अब बच्चे जब ऐसे तकालीफ का सामना करते हैं तो अंडरस्टूड है कि ज़र्रार ने भी सोचा होगा कि शायद दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहां मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूं, और ये कि मैं और मेरी बहन अपने वालिदैन के साथ खुश रहें। अब जैसा कि नाजरीन ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अदीबा डिप्रेशन की मेडिसिन लेती थी, और वो क्योंकि जो लोग डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनकी मेंटली कंडीशन कभी भी एक जैसी नहीं रहती, मुख्तलिफ़ औक़ात में उनकी कैफियत जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब अल्लाह जाने कि इस माँ के दिल में क्या ख्याल आया होगा, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं वो कभी भी सही फ़ैसला नहीं कर सकते, उनके जो दिमाग में आए वो कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे। और नाजरीन, जैसा कि उस बच्चे ने, माँ ने कहा कि मैंने अपने बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है, और एसएसपी साउथ ने भी इस बात की तस्दीक की कि अदीबा अंडर ट्रीटमेंट थी और ग़ालिबन उनके जो मेंटल हेल्थ है उसका इशू था और उनका इलाज भी चल रहा था। नाजरीन, पुलिस के मुताबिक भी शायद ये
شدید قسم کے کسی ذہنی امراض کا شکار ہے یہ خاتون ادیبہ، کیونکہ یہ پولیس والے کہتے ہیں کہ اس خاتون کا دماغ کام ابھی بھی نہیں کر رہا، یعنی کہ اس کا دماغ معاف ہے۔ بہرحال جی ادیبہ جو ہے اس کے ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں تاکہ جو بھی اس کی ذہنی حالت ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے۔ اب ناظرین یہ جو ویڈیو ہے انتہائی دردناک ہے، یقین کریں کہ میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ میں آپ کو دکھاؤں۔ ناظرین پولیس نے جب یہ ویڈیو بنائی تو پولیس والوں کی تو ایک مجبوری ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جائے وقوع پہ وہ کس طرح پہنچے، آگے انہوں نے کیا مناظر دیکھے، انہوں نے تو یہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے، لیکن جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ بڑا ہی ایک دردناک سا منظر تھا، ایک ماں خون میں لت پت 2 معصوم بچوں کی گردن سے کٹی ہوئی لاشیں، مردہ بچے لے کے اپنی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور بیڈ کے ارد گرد کھلونے جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور ماں نے دونوں بچوں کو اس طرح اپنے اندر سمویا ہوا ہے، مردہ بچوں کو، کہ جیسے کوئی اس سے چھین کے لے جائے گا۔ بہرحال پولیس نے بہت ہی طریقے سے یہ معاملہ ہینڈل کیا، اور ناظرین جو بھی بچے جو ہیں ان کے حوالے سے، یعنی کہ انہوں نے ماں سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کے بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ سے دور نہیں کر رہے، آپ سے چھین نہیں رہے۔ بہرحال جی ایدی کے ریسکیو، ایدی اور ایدی سینٹر کے اہلکار، ریسکیو والے بھی پولیس کے ساتھ ہی وہاں پہنچے، اور درخشاں حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، ڈیفینس فیز 6 خیابان مجاہد پہ۔ اور یہ غفران جو ہے ایک اچھا خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی کسی چیز کی کمی تھی، اور میں جہاں تک سمجھتی ہوں ہو سکتا ہے یہ اپنی بیوی، کیونکہ وہ ایک ہاؤس وائف تھی، اس کا اگر وہ اکیلی بھی اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی تو یقیناً کوئی تو ان کی جو اخراجات ہیں وہ کسی طریقے سے ان کے زندگی کے معاملات چلتے ہی ہوں گے۔ بہرحال جی میری اپنے اللہ سے یہ دعا ہے کہ میرا خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پہ کوئی دکھ نہ آئے، اور سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔